नमस्ते दोस्तों। आज हम वास्तविक संख्याओं को आगे पढ़ेंगे। इससे पिछले पार्ट में हमने पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या को पढ़ा था। आज हम वास्तविक संख्याओं के आखिरी प्रकार यानी कि परिमेय संख्या को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम p/q की तरह लिख सकते हैं और जिसमें q कभी भी शून्य नहीं होता। अगर q शून्य नहीं है तो p और q क्या है? p और q है पूर्णांकों। पूर्णांकों हमने सबसे पहले पाठ में पढ़ा था। तो परिमेय संख्या कोई भी ऐसी संख्या है जिसे हम p/q की तरह लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि किस किस प्रकार की संख्या को हम p/q की तरह लिख सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण है 5। 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, जिसमें p है 5 और q है 1। ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 5 को हमने लिख लिया है p/q की तरह। अगला उदाहरण है ऋणात्मक 5। ऋणात्मक 5 को हमने लिखा है ऋणात्मक 5/1, जिसमें p है ऋणात्मक 5 और q है 1। ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे भी हमने p/q की तरह लिख लिया है। अगला उदाहरण है 0.5, जिसमें हमने लिखा है 0.5/10, जिसमें p है 0.5 और q है 10। ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे भी हमने p/q की तरह लिख लिया है। आखिरी उदाहरण है ऋणात्मक 0.5, जिसे हमने लिखा है ऋणात्मक 0.5/10, जिसमें p है ऋणात्मक 0.5 और q है 10। तो ये थी परिमेय संख्या। अब हम बढ़ते हैं सारांश की ओर। अभी अभी हमने पढ़ा परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, सकारात्मक भी होती हैं और दशमलव जैसी संख्याएं भी होती हैं। परिमेय संख्या के अंदर आती हैं पूर्णांकों। पूर्णांकों में सकारात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, लेकिन दशमलव जैसी कोई भी संख्या नहीं होती। पूर्णांकों में आती है पूर्ण संख्या, जिसमें खाली सकारात्मक संख्याएं होती हैं और कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती। और पूर्ण संख्या में आती है प्राकृतिक संख्या, जिसकी शुरुआत ही होती है 1 से, यानी कि उसमें शून्य नहीं होता। ये सारी की सारी संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं। क्यों? क्योंकि इसे हम संख्या रेखा पर ढूंढ सकते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखूंगी और आप मुझे बताएंगे कि वो संख्या किस किस प्रकार की संख्या है। सबसे पहला उदाहरण है ऋणात्मक 2700। ये पूर्णांकों है। क्यों? क्योंकि इसे हम संख्या रेखा पर भी ढूंढ सकते हैं और इसमें कोई भी दशमलव नहीं है। ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे हम p/q की तरह लिख सकते हैं और q होगा 1, इसीलिए ये एक परिमेय संख्या है। ये वास्तविक संख्या है क्योंकि इसे हम संख्या रेखा पर ढूंढ सकते हैं। अगला उदाहरण है 0। अब आप इस पार्ट को पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि ये किस किस प्रकार की संख्या है। अगर आपने अपना उत्तर लिख लिया है तो इसका सही उत्तर है ये 0 पूर्णांकों है। क्यों? क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है। ये पूर्ण संख्या है क्योंकि पूर्ण संख्या शुरू ही 0 से होती है। ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 0/1 की तरह। और ये वास्तविक संख्या है क्योंकि इसे बहुत ही आसानी से हम संख्या रेखा पर ढूंढ सकते हैं। आखिरी उदाहरण है 15,009। अब आप दोबारा से इस पार्ट को पॉज कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। अगर आपने अपना उत्तर लिख लिया है तो इसका सही उत्तर है ये 15,009 एक पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है और ये 0 के सीधे हाथ पर है। ये प्राकृतिक संख्या है क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है और ये 1 के सीधे हाथ पर है। ये पूर्णांकों भी है इसलिए क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है। ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम p/q की तरह लिख सकते हैं, जिसमें q 1 होगा। और ये वास्तविक संख्या भी है। क्यों? क्योंकि इसे हम बहुत ही आसानी से संख्या रेखा पर ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी हर प्रकार की संख्या खत्म होती है।
अब आप इस पार्ट के ऊपर प्रश्न को कीजिए और देखिए कितनी हद तक आपको ये पार्ट समझ में आया है। शुक्रिया।